हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा टॉपिक से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाली यूपी सी वीडियो एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है। तो आप सबको पता है कि मोर क्या है, मोर जातिवाचक संज्ञा होगी, यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका निर्माण हम कर सकते हैं मेरे दोस्त 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। सबसे पूछा जाए कि संज्ञा की भेद कितनी होती हैं। यदि संज्ञा के भेद पूछा जाएगा तब भी कितने होते हैं, 5। कितने होंगे? संज्ञा के भेद भी 5 होते हैं और भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पर्वत क्या है, एक जाति को दर्शाता है। कौन सा पर्वत? यदि हम पर्वत की बात कर दें, हिमालय। क्या यदि हम बात करें हिमालय तब हिमालय यहाँ पर पर्टिकुलर, हिमालय यहाँ पर पर्टिकुलर नाम हो गया। यहाँ पर हिमालय क्या हो गया, पर्टिकुलर एक नाम हो गया। जब नाम हो जाएगा तो कौन सी संज्ञा हो जाती, तब हो जाती हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर पर्वत क्या है, पर्वत एक जाति को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन हमारा ए से एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है। पृथक संज्ञा का मतलब क्या होगा कि जो इसमें से 3 होंगे वो एक ही संज्ञा के उदाहरण होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। तो देखो यहाँ पर पेट्रोल है, भीड़ है, जल है और तेल है। तो देखो कि पेट्रोल है और जल है और तेल है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। कौन से मेरे दोस्त? द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। और जो भीड़ होगी, भीड़ क्या हमारी समूहवाचक संज्ञा है। क्या? समूहवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है। अब विजयादशमी क्या है, एक त्यौहार है जो कि पर्टिकुलर क्या है, एक नाम दे दिया गया है। यदि यहाँ पर हम देखते त्यौहार, क्या बोलते, त्यौहार में कौन सी संज्ञा है, तब यहाँ पर हम जाति बताते, क्योंकि त्यौहार का किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है। यहाँ पर पर्टिकुलर नाम है कि विजयादशमी, तो विजयादशमी में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है कोयल। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कोयल क्या है, कोयल किसी जाति है, व्यक्ति है, समूह है या द्रव्य है। तो कोयल पक्षी भी क्या होगी, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी, यानी सब ऑप्शन हमारा ए जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलें। अगला प्रश्न है बाइबल। क्या है बाइबल क्या है, शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यह भैया हो जाएगा किस संज्ञा का उदाहरण, यह व्यक्तिवाचक। बाइबल क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो परिवार हमेशा किस संज्ञा का उदाहरण होगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम कैसे याद करें, समूहवाचक संज्ञा वो होंगी जहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ वाली चीज़ों, समूह का नाम होते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जहाँ पर हमें भीड़ भाड़ की वस्तुएं मिलती हैं। जैसे हम मेला हमें कोई अकेली चीज़ नहीं होगी जहाँ पर मेला, आप मेला नाम सुनते ही आप वहाँ एक वस्तु का बोध होगा, बिल्कुल गलत बात है। हम बात करते हैं कक्षा का नाम लेते ही आपको पता है कि स्टूडेंटों का जो समूह होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कक्षा कहते हैं। क्लियर है, क्या कहेंगे, कक्षा। हम परिवार की बात करें तो परिवार में यदि एक इंसान है उसको हम परिवार नहीं कहते हैं, सदस्य कहते हैं। परिवार वही होगा जब वहाँ पर 2 3 4 लोग रहते होंगे। तो परिवार क्या होगा, एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती, वे संज्ञाएं, देखो द्रव्य से नाम का पता चल गया, वो संज्ञा जो पानी यानी लिक्विड जैसी होंगी, वही सभी संज्ञाएं जो पानी सी होंगी, यानी जैसे तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, दूध है, जो द्रव्य में होंगी वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका दूसरा नाम होता है पदार्थवाचक संज्ञा। प्लस दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, वो सभी वस्तुएं जिनसे हम कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक में आती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो पानी है, ये भी कट गया आपका, सोना है, ये भी कट गया आपका, तेल है, ये भी कट गया आपका। देखो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, नदी। और नदी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो आपका आंसर आना चाहिए जातिवाचक। क्या होगी मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इस बात को आपको ध्यान रखना, नहीं जरूर पढ़ लेना। यूपीएससी 2018 में देखो ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? समूहवाचक में क्या हो जाएगी? सभा। सभा क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। कक्षा समूह में रहेगा, भीड़ समूह में रहेगा, और दौड़ क्या है? दौड़। दौड़ क्या होगी? दौड़ना। दौड़ क्या हो जाएगी? क्रिया। तो यहाँ दौड़ जो होगी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया था? जो द्रव्य होंगी यानी पानी जैसी होंगी, तो आपसे मिल गया दूध। ऑप्शन क्या मिल गया? हमारा दूध मिल गया। द्रव्यवाचक संज्ञा होगी यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। वे वस्तुएं जिनसे हम पहली चीज़ें द्रव्यवाचक में क्या लाते हैं? वे सभी वस्तुएं जो पानी जैसी होंगी यानी द्रव अवस्था में होंगी, और दूसरा जिन वस्तुओं से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, उन सभी वस्तुओं किस में आएंगी? द्रव्यवाचक में आएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से कौन संज्ञा है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा संज्ञा होगी? यहाँ पर देखो 2016 में यह प्रश्न पूछ लिया गया था, 2016 में। तो संज्ञा क्या होंगी? हरा, पतला, शभा, गहरा। तो यहाँ पर देखोगे हरा क्या है? हरा क्या है? विशेषण हो जाएगा। कैसे? वह शर्ट हरा है, पतला वह पतला, गहरा मोटा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शभा। सभा क्या हो जाएगा? सभा आप जान सकते हैं समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गाय। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? तो आप देखो भाववाचक तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक तो होगा नहीं। क्लियर है? अब हमको कन्फ्यूजन होगी कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर रहे हैं। देखो आप अपने आप में सोचिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होंगी। एक चीज़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम लेते ही यदि आप उस संज्ञा तक आसानी से पहुंच जाते हो, जैसे मैंने कहा कि भैया गाय लाओ, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि कौन सी गाय है। आप डायरेक्ट गाय तक नहीं पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। यदि आप डायरेक्ट गाय तक नहीं पहुंच पाए तो आप बता देंगे वो जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा होगी। वो तुम्हारी जाति को डिनोट करती है गाय, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगी। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 20। क्या कहा गया है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? क्या कहा गया है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यूपीएससी 2018 में यह प्रश्न हमारे द्वारा पूछा गया था। कब? यूपीएससी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। तो देखोगे दिल्ली, लड़का और मोहन ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब दिल्ली क्या हो जाएगी? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी, लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, और बीमारी क्या हो जाएगी? बीमारी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन हमारा डी से जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ लड़का नाम लेंगे, तो लड़का नाम लेने से क्या आप उस लड़के के पास पहुँच जाओगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो जातिवाचक से क्या हो जाएगी? जातिवाचक। क्योंकि उस लड़के हमने वह लड़का को पकड़ लाओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन से लड़के? लड़के तक आप नहीं पहुंच पाए। यदि हम लड़के का नाम ले कि भैया मोहन को पकड़ लाओ, क्या मोहन को लाओ, तो आप मोहन तक पहुंच गए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप जिस भी वस्तु का नाम लोगे, आपने कहा जाओ लड़की को ले आओ, आपने यहाँ पर कह दिया जाओ लड़की को लाओ, क्या? लड़की। तो लड़की का नाम लेते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सी लड़की लाएं। आपने उस लड़की तक नहीं पहुंचा, तो लड़की क्या हो जाएगी? जातिवाचक। क्या हो जाएगी? जातिवाचक। मैंने कहा लड़की का नाम ले लिया, क्या भैया किरण को लाओ, क्या बोला? किरण के लाओ। अब तुम्हारे वहाँ किरण कौन थी? उस किरण को लाने के लिए हमको कौन सा किरण एक नाम दे दिया गया, पर्टिकुलर नाम हो गया, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया। यानी जिस वस्तु का नाम दे दोगे आप, उसका नामकरण हो जाएगा, वो सभी किस में जाएंगी? व्यक्तिवाचक में जाएंगी। तो यहाँ पर पूछा गया भाववाचक, यानी डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा कौन सी होगी? बाप का संबंधवाचक यूपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बाप का क्या होता है? बपोती। क्या होगा? बपोती, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, पशु चर रहे हैं, इसमें जो पशु है वो कौन सी है? आप बोलेंगे पशु। पशु का नाम लेते ही आपके माइंड में कौन सा इमेज बनी है? पशु का नाम लेते ही आप पशु से द्रव्यवाचक तो नहीं बना सकते हो, कट गया संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होंगी? जिनसे आप कोई चीज़ बनाई जा सकती है, जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, पीतल, या वो द्रव्यावस्था में हो। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जिनको आप दूसरों को दिखा ना सकें,
है ना। भाववाचक संज्ञा क्या होंगी, जो आप केवल फील कर सकते हो, जैसे मिठास। जाति और व्यक्तिवाचक में आपको कन्फ्यूजन हो गई। अब बताओ कि पशु कौन सी होगी, आप बताओ कमेंट करके कि पशु जो है वो कौन सी होगी। तो आप देखो, पशु का नाम लेते ही क्या आप एग्जैक्ट पशु के पास पहुंच जाएंगे। पशु क्या है, एक जाति को डिनोट करता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो भैया फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलें। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। देखो ये ऐसे प्रश्न है ना, संज्ञा, इसमें आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं है बिल्कुल। ये देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञा से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब राज्यपाल, अब हम बोले कि राज्यपाल को लाओ, आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए भैया कौन सा राज्यपाल, राज्यपाल एक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के राज्यपाल को लाएं, कहाँ के राज्यपाल को, तो राज्यपाल एक जाति है। राज्यपाल का यदि हम नाम दे दें कि भैया राज्यपाल का क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल, नाम हो गया। अब आप तुरंत पकड़ोगे आनंदीबेन पटेल को, तब हम लगा देते क्या, व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि आनंदीबेन पटेल आपको पता होगा नाम पर्टिकुलर दे दिया गया। यहाँ पर मैंने पूछा राज्यपाल, राज्य एक जाति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी हम एकदम करेक्ट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ें। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा होगी, यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन होगी, भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़। तो यहाँ पर मित्रता, मित्र से क्या बना, मित्रता, यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्वतंत्रता जातिवाचक है, भाववाचक, गुणवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यूपी ट्रिपल 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो एक लाइक तो बनता है यार दोस्त, एक लाइक तो बनता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मीठा की, मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। आपको पता है मिठाई जो होती है ना, ये जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये प्रश्न आपको आसान दिख रहा होगा ना, यह प्रश्न आसान दिख रहा होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर मिठाई में जैसे पूछा था मिठाई कौन सी संज्ञा है, तो 99% लोग क्या करते हैं, मिठाई को भाववाचक बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मिठाई क्या होगा, मिठास होता है, मिठास क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मिठास क्या होगा, भाववाचक, और मिठाई क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में, तो स्त्रीत्व शब्द में भैया भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन हमारा क्या, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को हम क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं, या शिष्ट कहते हैं। तो संज्ञाओं के साथ जो आएगी उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं विश्लिष्ट। क्या कहते हैं, विश्लिष्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो यूपी ट्रिपल सी वीडियो की पेपर दे रहे हैं उनको यह वीडियो सॉल्व करने में उन्हें बेहद आसानी रहे और वो भी अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।